मुंबई में दशहरा की रैलियां गुजर गई, मगर रैलियों में कितने आदमी थे इसकी गिनती अब भी जारी है। ठाकरे सेना और शिंदे सेना दोनों की रैलियों में हाउसफुल था, मगर शिंदे की रैली में ठाकरे की रैली से दूनी भीड़ थी। यही नहीं, 2/3 ठाकरे परिवार यानी उद्धव को छोड़ बाकी सारे ठाकरे शिंदे के साथ ही नजर आए। अब ठाकरे सेना वीडियो वायरल करा के दावा कर रही है कि उसकी रैली में ज्यादा भीड़ थी। असली शिवसेना अब भी वही है, लेकिन सियासत क्या कहती है इस रिपोर्ट में देखते हैं। दशहरे पर मुंबई ने रैलियों का रेला देखा, शिंदे सेना और ठाकरे सेना का पावर वाला खेला देखा, रैलियों के जरिए शिवसेना पर कब्जे की जंग देखी। दशहरे के दिन पूरी मुंबई में सवाल तैर रहा था, शिंदे की रैली कामयाब या ठाकरे की रैली कामयाब। छत्रपति शिवाजी महाराज की। क्योंकि इसी कामयाबी से असली शिवसेना का भविष्य तय होना था। मगर रैली के बाद दावा यह कि मेरी रैली मगर एकनाथ शिंदे ने भी किसी रैली की शुरुआत ही इसी बात से की। भीड़ ने तय कर दिया है कि असली शिवसेना कहां है। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंदीगे साहेबांचा। माझ्या पत्रकार बांधवांना देखील मी सांगू इच्छितोय, तुमच्या मनातला गोंधळ आता संपला असेल। अथांग जनसागर इथं उसळलाय आणि खरी शिवसेना कुठे आहे या प्रश्नाचं उत्तर उभ्या महाराष्ट्राला नाही तर अखंड हिंदुस्थानाला आज या महासागरानं दिलेला आहे। बाळासाहेबांच्या विचारांचे खरे वारसदार कोण आहेत, दोनों सेनाओं में जंग रैली के मैदान को लेकर भी हुई थी। शिंदे सेना भी रैली शिवाजी पार्क में ही करना चाहती थी। शिंदे का दावा शिवसेना से ज्यादा बाला साहब की विरासत पर है। अदालत ने मैदान उद्धव ठाकरे को दे दिया। इस पर शिंदे ने बड़ा दिल और मुख्यमंत्री की प्रशासनिक जिम्मेदारी समझते हुए दूसरा मैदान चुना। तुम्ही न्यायालयात जाऊन
शिवाजी पार्क मिळवलं. मी अगोदर पण सांगितलं, मी या राज्याचा मुख्यमंत्री आहे, परंतु मी ठरवलं होतं की या मैदान देण्यामध्ये हस्तक्षेप बिलकुल करायचा नाही. आपल्याला मी सांगू इच्छितो जाहीरपणे, सदा सरवणकर यांनी पहिला अर्ज दिला होता, मैदानही आम्हाला मिळालं असतं, परंतु या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी देखील माझी आहे. आणि म्हणून मला सांगायचं काय ते आपल्याला कळलेलं आहे. पण मैदान जरी मिळालं तरी सुद्धा शिवसेना प्रमुखांचे विचार आमच्या सोबत आहे, शिवसेना प्रमुखांची भूमिका आमच्या सोबत आहे. जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करा के ठाकरे सेना की रैली को कामयाब करार दिया जा रहा था, तो इंडिया टीवी के संवाददाता राजेश कुमार अगली सुबह फिर बीकेसी के उसी ग्राउंड पर थे. राजेश ने रात की रैली का मजमा भी कवर किया था. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद दशहरे के मौके पर पहली बार अपनी ताकत दिखाई. एकनाथ शिंदे ने दशहरा मेलावा का आयोजन किया और बीकेसी के इसी मैदान में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित कर यह बताने की कोशिश की कि आखिर उद्धव ठाकरे से अलग होने के पीछे वजह क्या थी, क्यों वो परेशान थे, क्यों 2019 में उनकी बात नहीं मानी गई, जिसकी वजह से उन्हें 2.5 साल बाद ये फैसला लेना पड़ा. मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो इस मैदान में 90,000 कुर्सियां लगाई गई थी, 90,000 कुर्सियां भरी थी. उसके बावजूद भी इस मैदान में कई लोग खड़े थे तो कई लोग जमीन पर बैठे थे. वहीं हजारों लोग इस मैदान के बाहर भी मौजूद थे. यह भी बताया जा रहा है कि इस रैली में पहुंचने वाले, इस मैदान में पहुंचने वाले ज्यादातर लोग मुंबई के बाहर से थे, महाराष्ट्र में मराठवाड़े से थे, साथ ही विदर्भ से थे, कोंकण के इलाके से आए थे. मुंबई के लोगों की संख्या कम थी. एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि मुंबई के लोग आखिर में आए, लेकिन वो मैदान के अंदर नहीं आ पाए. इस वजह से जो बाहर भीड़ मौजूद थी वो मुंबई के लोगों की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पे रैली की थी तब भी 90,000 कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई थी और तब भी ये मैदान जो है वो खचाखच भरा हुआ था. जाहिर है अपनी रैली को कामयाब बताने का दावा हर कोई कर रहा है. अपनी रैली में ज्यादा भीड़ दिखाने की हर किसी की मजबूरी है. उद्धव ठाकरे को तो मंच से यह भी कहना पड़ा, यहां कोई भी आदमी भाड़े पर नहीं आया. इशारों में वो यही कह रहे थे कि शिंदे की रैली में भीड़ भाड़े पर आई थी. इसका जवाब दिया शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री शंभूराजे देसाई ने. पूरे महाराष्ट्र से लोग वो रैली में आए थे. ये यही प्रतीक है कि पूरे महाराष्ट्र के बाहर से भी, अयोध्या से भी संत लोग आए थे. यही बताते हैं ये सब लोग कि उन सब का भरोसा, विश्वास और उनका सबका सपोर्ट ये हमारे शिवसेना के मुख्य नेता माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ है. देखिए, ये तो हमारा पहले से ही कहना था. अभी महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान से आए हुए लोगों का आपने देखा, ठाकरे साहब की तरफ जितने लोग थे उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लोग हमारे सभा में थे. तो पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट हमको दे रही है. जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है शिवसेना के, जिनमें माननीय MP है, माननीय MLA है, माननीय जिला परिषद मेंबर है, माननीय कारपोरेटर है, गांव के माननीय सरपंच है, जो चुन के आए हैं लोगों में से, उनमें भी हमको बहुमत है. मगर शिंदे की रैली की सबसे बड़ी कामयाबी थी ठाकरे परिवार के वारिसान की मौजूदगी. मंच पर बाल ठाकरे के मंझले बेटे जयदेव ठाकरे खुद एकनाथ शिंदे के बगलगीर थे. हालांकि जयदेव राजनीति से वास्ता नहीं रखते, लेकिन उन्होंने मंच पर बैठे बैठे ही बोलकर शिंदे की राजनीतिक विरासत को ऑथेंटिकेट कर दिया. मंच के नीचे बाल ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे और पोता निहार भी मौजूद थे. आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है कि बाल ठाकरे का फैमिली ट्री
क्या है। बाल ठाकरे के 3 बेटे हुए, बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। बिंदु माधव की 1996 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका एक बेटा है निहाल ठाकरे। जयदेव ठाकरे की पत्नी है स्मिता ठाकरे, जिनसे वो अलग हो चुके हैं, मगर उनसे 2 बेटे हैं, ऐश्वर्या ठाकरे और राहुल ठाकरे। उद्धव ठाकरे के भी 2 बेटे हैं, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे। अब अगर गौर से देखिए तो बाल ठाकरे के 2/3 परिवार का समर्थन शिंदे के साथ है। बीजेपी नेता राम कदम इसे लेकर उद्धव ठाकरे पर कैसे निशाना साधते हैं, जरा ये देखिए। बिल्कुल फर्क स्पष्ट था। उद्धव जी की रैली बाप और बेटे की रैली थी। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह केवल बैनर पे बाप और बेटे के पिक्चर थे। जिन्होंने उद्धव को, आदित्य को अपने गोद में बिठा करके बड़ा किया, ऐसे बुजुर्ग नेताओं की भी तस्वीर वहाँ पे बैनर पे नहीं थी। और वहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आज आदित्य है, कल उसके बाद आदित्य का बेटा ही उनके दल का प्रमुख होगा। पर श्रीमान एकनाथ शिंदे जी की रैली में जनाधार जिनका है, जो लोगों के बीच में चुन करके आए हैं, वो लोग तो थे ही थे। इतनी भीड़ थी कि बैठने को जगह नहीं मिली करके जितनी अंदर भीड़ थी उससे अधिक भीड़ बाहर थी। और उद्धव के परिवार के, उनके अपने दोनों सगे भाइयों का परिवार, 2 ही सगे भाई थे। चचेरा भाई तो पहले उनको छोड़ के जा चुका है। यहां तक कि बाला साहब की जिसने मरते दम तक सेवा की, उस सेवक ने भी उद्धव जी का साथ छोड़ दिया। क्या कारण है? तुम्हारे 2 सगे भाइयों का परिवार तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बाला साहब के आखिरी सांस तक जिसने सेवा की, उस सेवक को तुम कहते हो कि ये तो बाथरूम धोने वाला है। यही तुम्हारे संस्कार है। ये देश में सेवा करने वाले की भी पूजा होती है। हनुमान जी ने राम जी की सेवा की। पूरे देश में राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। ये सेवक को कहते हैं कि ये बाथरूम धोने वाला है थापा करके। तो एकनाथ शिंदे जी की रैली में बाला साहब की सेवा करने वाले उस थापा से लेकर उनके अपने दोनों पुत्रों का पूरा परिवार और उनको चाहने वाले लाखों लोग वहां पर मौजूद थे। स्मिता ठाकरे ने इंडिया टीवी से बात की तो उन्होंने दशहरा रैली के लिए एकनाथ शिंदे का शुक्रिया कहा। उनकी पुरानी दशहरा रैलियों की याद ताजा हो गई थी। बहुत ही सेंसिटिव याददाश्त है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दसरा मेलावा जैसा मेलावा हमको वापस से उसमें मौजूद होने का सौभाग्य मिला है और वो शिंदे साहब की वजह से मिला है। साहब जाने के बाद मैं पहली बार दसरा मेलावा में आई हूँ और मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। इस रैली में आपको क्या पुरानी यादें सब आ रही है? जैसे बाला साहब के यहाँ पर गर्व से कौन हिंदू है, सब पुरानी यादें ताज़ी हो रही है और पुराने सब शिवसेनों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये माहौल ही अलग होता है, उसमें बहुत ही एक शिवसेना के दिल में एक जागरूकता की भावना होती है और वो सभी इकट्ठे होके कोई विचार को सुनते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। भीड़ का मामला तो फिर भी अपनी जगह है, लेकिन शिवसेना के लिए ठाकरे परिवार के सदस्यों की शिंदे की रैली में मौजूदगी ज्यादा असहज करने वाली है। इस सिलसिले में इंडिया टीवी ने बात की शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत से। अरविंद सावंत भीड़ पर शिंदे की खूब चुटकी लेते दिखे, मगर जब बात आई परिवार की तो कन्नी काटते दिखे। अंधा को आप हो, ये सूर्य, ये जयद्रथ, बता दो सूर्य कहा था, जयद्रथ कहा था, बता देना आप ही। हमें क्या उसका जवाब देने की आवश्यकता है? मधुमक्खियों का माहौल जैसा जमता है उस तरह से लोग आए थे। रुकी सुखी खाएंगे, भगवा झंडा लहराएंगे, ये शपथ ग्रहण करके लोग वहां से आए थे, जुड़े थे, परंपरा के साथ शिव तीर्थ पर आए थे और वहाँ किराए के टट्टू आए थे, उनको पता ही नहीं था कहाँ जा रहे हम। ये तो आपने ही बताया, हम अगर कहते तो राजनीति होती। अगर आपने रेल में जाकर पूछा कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कल एसटी में जाकर लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो पता नहीं है, कोई कुछ भी कह देता था। एक ने तो नागपुर में कहा मैं दिघे साहब का भाषण सुनने जा रहा हूँ, अभी इतना पता नहीं ऐसे लोग वहाँ आ रहे हैं, तो सोच लो ना क्या हुआ। आपने दिघे साहब का जिक्र किया है, ठाकरे परिवार के भी सदस्य वहाँ उनकी रैली में मौजूद थे, क्या कहेंगे इसको? उसके लिए देखो, जिन सदस्यों को घर से कभी निकाला गया है उनके बारे में हमें क्यों कुछ कहूँ।
बहरहाल अब तक चुनाव निशान पर इलेक्शन कमीशन की बाट देख रहे एकनाथ शिंदे दशहरा रैली के बाद इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने अब चुनाव चिन्ह की मांग तेज कर दी है। इल्जाम ये कि तीर कमान का ठाकरे सेना दुरुपयोग कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।